हिमालय के चरणों में बसा हुआ, जहां हरे भरे जंगल हरी भरी घास के मैदानों से मिलते हैं, मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की सिम्फनी अपनी पूरी महिमा के साथ बजती है। हवा में विदेशी पक्षियों की आवाज गूंजती है, घने जंगलों के बीच से क्रिस्टल की तरह साफ नदियां बहती हैं। यह शब्द के ट्रूएस्ट सेंस में एक अभयारण्य है, जो दुनिया की कुछ सबसे लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है। मानस हमारे ग्रह की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जो कल्पना को कैद कर लेती है और आत्मा को झकझोर कर रख देती है। मानस सिर्फ आंखों के लिए ही दावत नहीं है, यह इंद्रियों के लिए एक अभयारण्य है। यहाँ की हवा जंगली फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू से महकती है। यहाँ की चुप्पी को सिर्फ पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें ही तोड़ती है। ये एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति वास्तव में प्राकृतिक दुनिया से जुड़ सकता है। यह अभयारण्य इस बात की याद दिलाता है कि धरती पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसानों का हाथ नहीं पहुंचा है। यह शांति और सुकून की जगह है, आधुनिक जीवन की भागम भाग से दूर एक दुनिया। मानस की यात्रा करना समय में पीछे कदम रखना है, उस समय में जब प्रकृति का राज्य था। मानस वन्यजीव अभयारण्य का एक समृद्ध इतिहास है जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। इस अभयारण्य का नाम मानस नदी के नाम पर पड़ा है, जो इसके बीचों बीच बहती है। नदी का नाम खुद मानसा के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग देवी है। स्थानीय समुदाय लंबे समय से इस क्षेत्र के इकोलॉजिकल महत्व को पहचानते आ रहे हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं और इसके नाजुक संतुलन का सम्मान करते हैं। 1928 में मानस को आरक्षित वन घोषित किया गया था। इसने इसकी औपचारिक सुरक्षा की शुरुआत की। इस अभयारण्य को 1985 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, जब यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया। यह प्रतिष्ठित दर्जा मानस के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार करता है। यह असाधारण प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है और लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। मानस का इतिहास चुनौतियों से खाली नहीं है। इस अभयारण्य को अशांति और पॉलिटिकल अस्थिरता के दौर का सामना करना पड़ा है। इन्होंने इसके वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि संरक्षण की भावना बनी रही है। समर्पित व्यक्तियों और संगठनों के अथक प्रयासों के कारण मानस संरक्षण के लिए आशा की किरण के रूप में कामयाब है। मानस वन्यजीव अभयारण्य एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यह वनस्पतियों और जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का दावा करता है। यह अभयारण्य जानवरों के जीवन की एक उल्लेखनीय विविधता का भी घर है। यह पृथ्वी पर उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां बाघ और हाथी जंगल में साथ साथ रहते हैं। अपने संरक्षित दर्जे के बावजूद मानस वन्यजीव अभयारण्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे इस जन्नत पर छाए हुए हैं। अवैध कटाई और अतिक्रमण से प्रेरित वनों की कटाई एक गंभीर चिंता का विषय है। वन आवरण के नुकसान से न केवल आवास नष्ट होते हैं, बल्कि वन्यजीव आबादी भी खंडित होती है। यह उन्हें और ज्यादा असुरक्षित बनाता है। अवैध वन्यजीव व्यापार से प्रेरित पोचिंग एक लगातार खतरा बना हुआ है। गैंडे के सींग, बाघ की हड्डियों और जानवरों के अन्य अंगों की मांग से लुप्त प्राय प्रजातियों को गंभीर खतरा है। राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी अक्सर संरक्षण के प्रयासों में बाधा डालती है। अवैध वन्यजीव व्यापार एक वैश्विक मुद्दा है और मानस पर इसका प्रभाव विनाशकारी है। काला बाजार में जानवरों के अंगों की ऊंची कीमतें पोचिंग को बढ़ावा देती हैं। यह क्रूर और अनसस्टेनेबल प्रथा लुप्त प्राय प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल देती है। जलवायु परिवर्तन मानस के सामने आने वाली चुनौतियों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव और तापमान में वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकती है। यह वन्य जीवों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
सेक्शन 5 गार्डियंस एट वर्क। मानस वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षण एक सामूहिक प्रयास है। इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा के लिए स्थानीय समुदाय, संरक्षण संगठन और सरकारी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। स्थानीय समुदाय संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जमीनी स्तर पर आंख और कान हैं, जो अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट करते हैं और अवैध शिकार रोधी गश्त में सहायता करते हैं। WWF इंडिया, द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आरण्यक जैसे संगठन मानस में संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने में सहायक रहे हैं। वे अवैध शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करने, अनुसंधान करने और स्थानीय समुदायों के लिए सस्टेनेबल आजीविका को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, धन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सरकारी एजेंसियों, विशेष रूप से असम वन विभाग की भूमिका वन्यजीव कानूनों को लागू करने और अभयारण्य के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। मानस के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए इन हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय आवश्यक है। सेक्शन 6 एक्सप्लोरिंग अ नेचुरल वंडर। मानस वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। दुनिया भर से पर्यटक इसकी जैव विविधता का गवाह बनने आते हैं। अभयारण्य के घास के मैदानों और जंगलों का पता लगाने के लिए जीप सफारी एक लोकप्रिय तरीका है। अनुभवी गाइडों के साथ पर्यटक अपने प्राकृतिक आवास में गैंडों, हाथियों, बाघों और असंख्य अन्य वन्यजीवों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। मानस नदी पर रिवर राफ्टिंग एक अलग नजरिए से अभयारण्य का अनुभव करने का एक रोमांचक तरीका है। यह यात्रा आसपास के जंगलों के मनमोहक दृश्य और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन जैसे जलीय वन्यजीवों को देखने का मौका प्रदान करती है। पक्षी देखना मानस की यात्रा का एक और आकर्षण है। 450 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के रिकॉर्ड के साथ अभयारण्य पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। रंगीन किंगफिशर से लेकर राजसी रैप्टर तक यहां देखने लायक पक्षी जीवन की प्रचुरता है। सेक्शन 7 सिक्योरिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। दुनिया भर के कई संरक्षित क्षेत्रों की तरह मानस वन्यजीव अभयारण्य का भविष्य हमारे सामूहिक कार्यों पर निर्भर करता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि संरक्षण केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। जैव विविधता के लिए खतरों को दूर करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा और जागरूकता हमारे ग्रह के प्रति नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करके हम उन्हें प्रकृति के लिए पैरोकार बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने वाले और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने वाले सस्टेनेबल पर्यटन पहलों का समर्थन करना मानस जैसे संरक्षित क्षेत्रों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए आवश्यक है। सेक्शन 8 आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। मानस वन्यजीव अभयारण्य उस सुंदरता और जैव विविधता का एक शानदार उदाहरण है जो हमारे ग्रह को प्रदान करनी है। यह एक अनुस्मारक है कि हम जीवन के एक नाजुक जाल का हिस्सा है। इस ग्रह के संरक्षक के रूप में हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। मानस के सामने आने वाली चुनौतियां इनसरमाउंटेबल नहीं है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह प्राकृतिक खजाना फलता फूलता रहे। आइए हम सभी संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, चाहे वह रिस्पॉन्सिबल पर्यटन के माध्यम से हो, संरक्षण संगठनों का समर्थन करके हो, या बस हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर हो। सेक्शन 9 एक्नॉलेजमेंट्स। मैं मानस वन्यजीव अभयारण्य की रक्षा के लिए अथक प्रयास करने वाले समर्पित व्यक्तियों और संगठनों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। मैं स्थानीय समुदायों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।